नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा प्रदेश का एक चुना हुआ विधायक जो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार चुना गया। वो अक्सर इस तरह के बयान दे देता है जिससे प्रदेश के न केवल राजनीतिक गलियारों में गर्मी आती है बल्कि सामाजिक जो गलियारे हैं उनमें भी चिंतन और मनन शुरू हो जाता है। और नाम है राम कुमार गौतम। राम कुमार गौतम फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं सफीदों से। इससे पहले बीजेपी और जेजेपी की टिकट पर नारनौल से विधायक बन चुके हैं। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव हारे, मंत्री कभी नहीं बन पाए और जिस ढंग से अब वो सार्वजनिक तौर पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी नहीं करनी चाहिए। बिना किसी जाति का नाम लिए वो शाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्लू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुसरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बटेऊ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना किसी जाति का नाम ले रहे, ना किसी शख्स का नाम ले रहे। लेकिन उनकी इस बात से हरियाणा प्रदेश में विशेषकर जो जाट समाज है उसमें बहुत ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है। मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत लोगों की पोस्टें आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर बीजेपी का नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब क्यों नहीं राम कुमार गौतम की जुबान को कंट्रोल करने के लिए कह रहे, क्यों नहीं लगाम लगा रहे, वो हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, राम कुमार गौतम विधायक बीजेपी सफीदो हलके से, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक बयान दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि बटेऊ चूरमा खावे और उसके बाद बहुत ही असंसदीय शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्होंने जो कहा कि सारा से राज चला गया, नायब सैनिक क्यों बना, आगे भी आओगा थारा लागदार, बिगाड़ लियो के बिगाड़ोगे, उल्लुओ हरियाणा सबका है, कहीं सुसरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जाट समाज में एक बड़े स्तर पर एक रोष दिखाई दिया। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बातें रखी, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर अपनी बातें रखी। खाप पंचायतें तक करने का ऐलान किया गया और खाप पंचायत में माफी मांगे राम कुमार गौतम, इस तरह तक की भी बातें उठी। आखिर राम कुमार गौतम क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि वो किसी जाति का नाम लेकर के उन्होंने बात नहीं की। मान लेते हैं हम, उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं लिया, लेकिन वो कम से कम ये तो बताएं कि उन्होंने साला शब्द किसके लिए यूज किया, किसका कौन है वो साला जिनका राज चला गया, कौन है उल्लू और किसके लागदार हैं नायब सिंह सैनी, कौन है सुसरा और कौन है बटेऊ। इन बातों का उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। राम कुमार गौतम किसी एक जाति के वोटों से विधायक नहीं बने। अगर वो 3 बार विधायक बने हैं तो चाहे नारनौल विधानसभा और चाहे सफीदो समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने उन्हें वोटिंग की है, किसी ने कम की है, किसी ने ज्यादा की है। अगर वो ये तात्पर्य ये रखते हैं, जैसा उन्होंने भी कहा कि वो तो उनके लिए कह रहे थे जिनका राज चला गया। अब राम कुमार गौतम बीजेपी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, जेजेपी में रह चुके हैं, निर्दलीय रह चुके हैं। कौन सी पार्टी बच गई? चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी में वो रहे, कांग्रेस में वो रहे, बीजेपी में वो रहे और निर्दलीय वो रहे। उसके बावजूद इस तरह की बातें करना। और हरियाणा में सबको पता है कि 2014 में जब बीजेपी का राज बना उस समय जो कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी बीजेपी के थे, उन्होंने कुछ इस तरह की बयानबाजी की
जिसकी वजह से उस समय भी समाज में आपसी जो ताना बाना है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, जिसमें बहुत युवाओं ने, बहुत लोगों की कुर्बानी हुई, बहुत लोगों पर मुकदमे हुए, बहुत बड़े स्तर पर संपत्तियां नष्ट हुई। आज भी बहुत परिवार उस जाट आरक्षण का दंश झेल रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, कभी राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा बयानबाजी कर देते हैं, और अब खुल्लम खुल्ला रामकुमार गौतम जो बोल रहे हैं बिना किसी का नाम लिए। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनकी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप उम्र में भी वरिष्ठ हैं, आप तीसरी बार के विधायक हैं, आप किस तरह से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। किसी को साड़ा बता रहे हैं, किसी को उल्लू कह रहे हैं, किसी को बटेऊ, किसी को सूसरा और किसी का लागदार बना रहे हैं नायब सैनी को। निश्चित रूप से अगर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने और देश की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान नहीं लिया, तो ये धीरे धीरे जो मामला शुरू होता है बाद में बहुत वायरल और बड़ा विस्फोट रूप धारण कर लेता है। राजकुमार सैनी की भी बयानबाजी शुरू में थोड़ी थोड़ी हुई थी, लेकिन जिस ढंग से अब रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा के सांसद, जो अपने राजनीतिक जीवन में कोई विधायक का चुनाव नहीं जीते, कई बार लड़े, लगातार हारते रहे। रामकुमार गौतम भी बहुत चुनाव हारे, दोनों को जनता ने बार बार नकारा। उसके बावजूद वो जिस ढंग की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में सोचने का विषय है। और खाप पंचायतों के मुखियाओं से भी, खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी हमारा यह अनुरोध रहेगा कि चाहे कोई किसी तरह की बयानबाजी करे, फैसला सोच समझ करके करना चाहिए। जो उसके साथ होश जरूरी है। आप दर्शकों की क्या राय है? जिस ढंग से रामकुमार गौतम बोल रहे हैं, उनकी भाषा को आप किस नजरिए से देखते हैं? जिस तरह से लगातार उनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा और रामकुमार गौतम के जो बिगड़ते हुए बोल हैं, हरियाणा का जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बड़ा आघात ना पहुंचा दें, इस पर सोचना जरूर। और दोनों की बयानबाजी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। दोनों सभ्य बोलें, सब समाजों की इज्जत करें, सबकी इज्जत करें, कोई दिक्कत नहीं। एक राज्यसभा का सांसद, एक विधायक है, लेकिन चाहे कोई किसी समाज, किसी वर्ग, किसी धर्म का शख्स किसी भी अन्य वर्ग का नाम लेकर या बिना नाम लिए कोई टीका टिप्पणी करे, कोई ओछी बात कहे, कोई असामाजिक टाइप की बात कहे, कोई असंसदीय बात कहे, तो वो हरियाणा जैसे इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी तर्क संगत नहीं होता। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें रामकुमार गौतम के इन बिगड़ते बोलों को लेकर, रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़ते बोलों को लेकर, और नायब सिंह सैनी साहब और बीजेपी क्यों चुप्पी साधे हुए है, इसको लेकर के भी आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।